नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ एकदम नए डिज़ाइन का बहुत ही बड़ा सा ट्रैवल बैग। इस ट्रैवल बैग को देखकर कोई नहीं कहेगा कि इसे आपने घर में बनाया है। एकदम ऐसा लगता है जैसे ये मार्केट से ख़रीदा हुआ बैग है। इस बैग को बनाना भी बहुत आसान है। इस बैग को बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगा है। 1 मीटर कपड़े में ये बैग बन के तैयार हुआ है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि बैग की जो लंबाई चौड़ाई है सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बैग के अंदर देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। इस बैग में आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। इसमें 4 पॉकेट है, 2 बड़े पॉकेट है। तो ये देखिए एक ये बड़ा सा पॉकेट है और फिर इसके अंदर एक ये छोटा सा पॉकेट है जिसमें आप पैसे वगैरह रख सकते हैं। दूसरी साइड में भी 2 पॉकेट है। एक इसी तरह का बहुत बड़ा सा पॉकेट है, ये फुल साइज पॉकेट है। और एक सामने की तरफ एक छोटा सा पॉकेट है। सोफ़ा कवर बनाने के लिए जो वेलवेट यूज़ होता है ना, उसी से मैं ये बैग बना रही हूँ। किसी भी सोफ़ा कवर बनाने वाले शॉप में आपको ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये आराम से मिल जाएगा। ये जो कपड़ा है ना, ये काफ़ी मजबूत होता है। तो अब इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का ये 4 पीस रेडी करना है, चारों को क्विल्ट करना है। सबसे नीचे अस्तर, अस्तर के लिए कोई भी नया पुराना कपड़ा ले सकते हैं। बीच पे फॉर्म है और ऊपर ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के इस तरह से क्विल्ट किया है। एक बड़ा पीस और ये 2 साइड पीस है, साइड में जो बैग में लगेगा। इसके अलावा एक पॉकेट सामने की तरफ है। तो ये टोटल 4 पीस हमें क्विल्ट कर लेना है। अस्तर और फोम लगा के चारों को सिल लेना है। अब जो बड़ा वाला पीस है उसकी लंबाई है 38 इंच। 38 इंच लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 इंच। ये मेन पीस हो गया। इसके बाद ये 2 पीस लेना है, दोनों बिल्कुल बराबर है। ये दोनों बैग में साइड में लगेगा। दोनों की जो लंबाई है वो है 10 इंच और चौड़ाई भी 10 इंच है। तो 10 बाई 10 का इस तरह का हमें ये 2 पीस लेना है। तो बड़ा वाला पीस जो था वो 38 इंच का था, जिसमें जिप लगने के बाद वो लगभग 40 इंच के करीब हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो टोटल मेज़रमेंट है वो 40 इंच आना चाहिए। अब ये दोनों साइड पीस हो गया है। इसके बाद जो सामने वाला पॉकेट है वो देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच और चौड़ाई है 7 इंच। अब सभी का मेज़रमेंट हो गया है। अब ये बड़ा वाला पॉकेट हम बना लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ 6 इंच पे, यानी कि 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये 6 इंच पे जो निशान लगाया है ना, इसको कट करेंगे और यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें इसी के बराबर कट करना है। ऊपर से नीचे की तरफ 6 इंच रखते हुए फिर उसको हम कट करेंगे। अब पहले देखिए इसी के बराबर जिप भी हमें लेनी है। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी कट कर लें, वहाँ पर भी हमें जिप को लगाना है। तो अब देखिए ये दोनों कट हो गया है। अब कपड़े के ऊपर जिप को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और फिर इसको सिल लेना है। जिप को उल्टा रखते हुए सिलना है। अब जो हमने दूसरा पीस इसमें कपड़े का कट किया था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलेंगे। अब इसको पलट के इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच करेंगे। दोनों साइड प्रेस स्टिच कर लेना है। अब देखिए जैसे इसमें जिप लगा है ना, बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड जो हमने कट किया है ना उसमें भी जिप लगा लेना है। देखिए इसमें भी आप जिप को इसी तरह से लगा लें। तो ये दोनों साइड जिप लग गया है। दोनों में अब रनर डाल लेते हैं। दोनों एक ही साइड से रनर को डालना है। तो अब रनर डालने के बाद जो छोटा वाला पॉकेट है उसको हम लेंगे, उसमें जिप लगाना है। इसके अलावा एक हम प्लेन कपड़ा लेंगे जिसका हम अंदर की तरफ पॉकेट बनाएंगे। अब ये जो प्लेन कपड़ा है इसकी लंबाई है 8.5 इंच, 8.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 10 इंच। अब दोनों पॉकेट में जिप लगा लेते हैं। तो पॉकेट के ऊपर जिप को उल्टा इस तरह से रख के सिलना है। फिर जिप को ऊपर की तरफ करके और इस पर हमें प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से जो प्लेन वाला कपड़ा है उसमें भी हम जिप को लगा लेंगे।
तो अब ये दोनों पॉकेट में जिप लग गया है। अब हम ये बैग लेंगे और इसमें देखिए बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो जिप लगा है ना बड़ा वाला, इसके नीचे हमें इस तरह से एकदम सेंटर में निशान लगा लेना है दोनों साइड। अब ये पॉकेट है, इसमें भी सेंटर में निशान लगा लेंगे और लगभग ये 1/2 इंच या इस तरह से देखिए एक फिंगर से एक उंगली के बराबर बीच में गैप देते हुए पॉकेट को हमें सिल लेना है और नीचे की तरफ एक बार फोल्ड करके सिलना है। अब दूसरी साइड हमें अंदर की तरफ पॉकेट लगाना है, तो बिल्कुल उसी तरह से हम देखिए सेंटर में यहाँ अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। अब ये जो पॉकेट है इसमें भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब दोनों को मिलाते हुए देखिए इसमें भी एक उंगली के बराबर बीच में गैप देते हुए हमें पॉकेट को सिलना है। अब ये देखिए साइड में तो बेल्ट लग जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ एक बार मोड़ते हुए तब सिलें। तो ये देखिए एक बार इस तरह से मोड़ते हुए मैं इसको सिल रही हूँ पॉकेट को। अब अंदर वाला पॉकेट भी सिल लेते हैं। तो इसको क्या करना है हमें कि 3 साइड से मोड़ते हुए सिलना है। अब ये देखिए साइड से भी इसको एक बार मोड़ लेंगे तब सिलेंगे इसको। तो अब ये देखिए दोनों पॉकेट ये छोटा वाला बन गया है। बड़ा वाला पॉकेट हम बेल्ट लगाने के बाद बनाएंगे। इसमें जिप हमने लगा लिया है अभी। तो ये अंदर वाला पॉकेट और ये सामने वाला पॉकेट। अभी इसके बाद हम इसमें बेल्ट लगाएंगे पहले। तो बेल्ट लगाने के लिए बैग को इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और एकदम सेंटर में यानी कि एकदम बीच में इसमें हमें निशान लगा लेना है। तो सेंटर में इस तरह से एक लाइन खींच लें। रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। और ये जो बेल्ट की लंबाई है ना वो है 3 मीटर। 3 मीटर लंबा बेल्ट लेना है और उसको बीच से फोल्ड करके और इसमें एकदम सेंटर में निशान लगा लेना है। अब जो बैग में निशान लगा है सेंटर में और बेल्ट में निशान लगा है ना सेंटर में, दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और देखिए हाफ बेल्ट पॉकेट के ऊपर आना चाहिए और हाफ ये बैग के ऊपर इस तरह से। और फिर जो बैग का जो दोनों किनारा है ना, दोनों एंड, वो ये जो बीच में हमने सेंटर में निशान लगाया है ना उसके ऊपर लाइन के ऊपर आना चाहिए। और बेल्ट को हमें देखिए जहाँ पर ये जिप है ना उसके नीचे तक ही सिलना है, उसके ऊपर हमें नहीं सिलना है। इस तरह से देखिए रखते हुए बेल्ट को और फिर ये जिप जहाँ है उसके नीचे तक ही इसको सिलना है। आप चाहे तो इस पर पिन लगा लें या फिर अगर आप नया नया बैग सिलना सीख रहे हैं तो आप इस पर पहले कच्ची सिलाई करके उसके बाद इसको मशीन से सिलें। तो ये देखिए जो जिप लगा है बड़ा वाला ना उसके नीचे से मैं इसको सिलना शुरू कर रही हूँ इस तरह से। अब यहीं तक जहाँ तक जिप है उसके नीचे तक इस तरह से घुमाते हुए और फिर ये दूसरी ओर का सिल लेना है बेल्ट। अब एक साइड का बेल्ट सिल गया है। अब दूसरी साइड का ये जो बेल्ट है इसको सिल लेते हैं। इसमें क्या है ये देखिए बीच में जो जॉइंट है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर इस पर एक बार देखिए इस तरह से घुमाते हुए सिले और फिर दोबारा घुमा के फिर जहाँ से हमने ये सिलाई की थी फिर वहीं से सिलाई को कंटिन्यू करनी है। हाँ, अब इसको ये देखिए पूरा सिल लेना है। अब यहाँ से इसको घुमाते हुए फिर दूसरी साइड का सिल लेंगे। तो अब ये देखिए बेल्ट लग गया है। अब हमें इसमें जो बड़ा वाला पॉकेट है जिसके लिए हमने ये बड़ा वाला जिप लगाया है उसको बनाना है। तो उसके लिए प्लेन कपड़ा हमें लेना है। इस तरह का ये 2 पीस कपड़ा हमें लेना है। लंबाई तो इतनी ही रहेगी 20 इंच, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। तो 12-12 इंच का इस तरह का 2 पीस कपड़ा हमें लेना है। अब इसको देखिए बैग के ऊपर हमें इस तरह से रखना है, ऊपर की तरफ जिप के ऊपर, और एक बार देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिल लेंगे। नीचे की तरफ भी फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड दूसरा वाला जो कपड़ा है उसको हम सिल लेंगे।
इस तरह से मोड़ते हुए जिप के ऊपर और इसको सिल लेना है। तो अब जैसे ये पॉकेट बनाया वैसे दूसरी साइड भी पॉकेट बना लें। देखिए दोनों साइड ये पॉकेट को मैंने लगा लिया है। इसमें जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट के बराबर कर लें। तो अब ये देखिए ये दोनों पॉकेट इस तरह से सिल गया है इसमें। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े पॉकेट हैं। अब देखिए चारों पॉकेट तैयार हो गया है, बेल्ट लग गया है। अब ऊपर जिप हमें लगाना है। उसके लिए देखिए 20 इंच लंबा जिप हमें लेना है और उसको देखिए बीच से अलग कर लेंगे। अब बीच से अलग करने के बाद बैक के ऊपर इस तरह से जिप को उल्टा करके रखेंगे और फिर सिल लेंगे। अब इसको देखिए जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पे हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब जिप का जो दूसरा भाग है उसको बैक के दूसरे साइड में बिल्कुल इसी तरह से सिलना है। कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के सिलना है और फिर जिप को ऊपर की तरफ करके उस पर प्रेस स्टिच कर देना है। अब ये जिप लग गया है। इसमें हमें रनर लगाना है। 2 रनर इसमें लगाएंगे दोनों साइड से, अलग अलग साइड से। तो पहले देखिए इस तरह से एक साइड से रनर को लगाना है और फिर इसको दूसरी साइड में देखिए लास्ट तक लाके फिर ये जो दूसरा रनर है इसको हमें लगाना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों रनर के बीच में ना गैप न रहे, बिल्कुल एकदम प्लेन बराबर रहे। तो ये देखिए 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही ईजी होता है रनर को लगाना जिप में। तो अब ये बैग को हम उल्टा करते हैं। अब बैग को उल्टा करने के बाद जो साइड वाला पीस है ना, दोनों पीस ये 10x10 का, इसको हम लेंगे और बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे और देखिए सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों साइड। दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब सेंटर में निशान लगाने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ 2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लें। तो ये 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब देखिए इस तरह का हुक जो होता है और ये बेल्ट जिसकी लंबाई 4 इंच है, ये 2 पीस हमें लेना है और ये हुक लेना है। अब ये जो बेल्ट है ना, बेल्ट का पीस, इसको हमें हुक के अंदर इस तरह से डालना है और फिर इसको जहाँ पर ये हमने निशान लगाया है वहाँ पर सिल लेना है। और जो ये बेल्ट का किनारा है ना, इसको हल्का सा जला ले ताकि रेशा निकले ना इसका। अब ये देखिए इस तरह से सिल लेंगे और इसको थोड़ा सा मैंने जला लिया है बेल्ट का कोना ताकि इसका रेशा निकले ना। इस तरह से सिल लेना है। ये जो हुक है ना वो आपको किसी भी बैग की दुकान पे या फिर जहाँ पर बैग बनता है, जहाँ पर सोफ़ा कवर वगैरह बनता है वहाँ पर आराम से मिल जाएगा। या फिर आपके पास कोई पुराना बैग है तो उसमें से भी निकाल के इस हुक को लगा सकते हैं। अच्छे से 3-4 बार सिलाई कर लेना है ताकि ये खुले ना। तो देखिए मैंने इसमें काफ़ी मजबूत 3-4 सिलाई कर ली है। अब देखिए इसे हमें बैग में लगाना है। तो बैग में देखिए नीचे की तरफ सेंटर में बिल्कुल निशान लगा लें जिससे कि जब वो हम
साइड वाला भाग जोड़े ना तो एकदम बराबर बैठे, इधर उधर ना हो। इसमें भी दोनों साइड हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। अब देखिए इसे हमें साइड में बैग में कैसे जोड़ना है। इस तरह से नीचे जो हमने सेंटर में निशान लगाया है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और फिर इसको चारों साइड से बराबर सिल लेना है। इस तरह से देखिए हम चारों साइड से इसको हम सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड भाग है उसको भी सिल लेना है। तो ये एक साइड का पूरा सिल गया है ना बिल्कुल। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड का भाग है उसको भी हमें सिल लेना है। तो इसी तरह से बराबर रखते हुए सिल लेते हैं। तो ये दोनों साइड सिल गया है। अब यहाँ पर हमें पाइपिंग करना है या फिर 2-3 सिलाई चला ले या तो पाइपिंग कर ले। पाइपिंग के लिए 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है इस तरह से, और जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर इसको इस तरह से रखते हुए पूरा एक साइड से पहले सिल लेना है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैं ये सिल के आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से पूरा जहाँ पर सिलाई है दोनों साइड इस तरह से सिल लें। तो ये एक साइड पूरा सिल गया है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम दूसरी साइड पलटेंगे इस तरह से और फिर डबल फोल्ड करके मतलब 2 बार मोड़ते हुए इसको इस तरह से और इसको सिल लेना है। तो थोड़ा सा इसको भी देखिए सिलते हुए देख लीजिए। इस तरह से इसको डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। इसी तरह से पूरे बैग में ये पाइपिंग कर लेना है। अब ये देखिए पूरा ये बैग कंप्लीट हो गया है। बस साइड वाला बेल्ट हमें इसमें लगाना है। पाइपिंग हो गई है दोनों साइड। अब इस बैग को पहले हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद जो साइड वाला बेल्ट है उसको हमें इसमें लगाना है। कोना वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेना है। अब साइड में जो बेल्ट लगाना है वो है 1 मीटर। 1 मीटर ये बेल्ट हमें लेना है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी ले सकते हैं। अब इसको क्या करना है, इस तरह से देखिए हुक में डालना है और फिर इसको सिल लेना है। बहुत ही आसान है। बस देखिए इस तरह से डालते हुए और इसको इस तरह से सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड बेल्ट का दूसरा किनारा उसको हुक में डालते हुए सिल लेना है। अब ये बैग एकदम कंप्लीट हो गया है। कितनी आसानी से ये बैग बन गया है और देखिए दिखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से ख़रीदा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बड़ा सा ट्रैवल बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।